हेलो नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पहला राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। अब देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान रिलेटेड। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा हो जाता है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। अब जैसे राष्ट्रीय उद्यान को ही हम क्या बोलेंगे, जैसे पूछा जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी बोला जाएगा। नेशनल पार्क मतलब क्या? राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होता है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। अब जैसे पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर हो जाता है? उत्तराखंड में हो जाता है। पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था, तो पुराना नाम हैली था। अब इसकी स्थापना कब होती है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की 1936 में होती है और एक कहां पर है? उत्तराखंड में है। तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन हो जाता है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। अगर बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का आपके लद्दाख में हो जाता है और इसका नाम क्या हो जाता है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि कहां पर हो जाता है? लद्दाख में हो जाता है। और प्रसिद्ध किसके लिए होता है? हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध होता है। एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है, या निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। तो अभी हमने पढ़ा पहला राष्ट्रीय उद्यान और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब अगर बात करते हैं सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाता है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। अब ये साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान होता है जो कि कहां पर होता है? अंडमान निकोबार में हो जाता है। तो सबसे पहला कौन था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। अब सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य भी आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में हो जाता है। पूछा जाता है सबसे एकमात्र ऐसा भी राज्य है सर, जैसे मान लीजिए सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एक राज्य में है, वह भी मध्य प्रदेश आपका है, लेकिन पूछा जाता है कि ऐसा कोई राज्य सर होगा कि जहां पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान न हो, तो बिल्कुल ऐसा राज्य है। वह कौन सा राज्य हो जाता है? पंजाब हो जाता है, जहां पर क्या होता है? एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, वह आपका क्या हो जाता है? पंजाब हो जाता है। तो 4 पॉइंट क्लियर हुए। पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कहां पर है? लद्दाख में है। पूछा जाए किसके लिए प्रसिद्ध? हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाता है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, कहां पर हो जाता है? अंडमान निकोबार में हो जाता है। सर सबसे एक सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश। ऐसा कोई राज्य है जहां पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं? पंजाब। ये 4 पॉइंट क्लियर हुए। अब देखो सर, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट था, लेकिन उत्तराखंड में कोई और राष्ट्रीय उद्यान है, तो 2 राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से और याद कर लो। जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर था? उत्तराखंड में था, लेकिन जिम कॉर्बेट के साथ याद कर लो सर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर हो जाते हैं? उत्तराखंड में हो जाते हैं। तो 3 याद कर लेना, नंदा देवी, राजाजी और जिम कॉर्बेट, ये सब कहां हो जाते हैं? उत्तराखंड में हो जाते हैं। एक प्रश्न अब इन उद्यान से पूछा जाता है, केवल प्लेस पूछ लेता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो देखो आपसे अगर प्रश्न बनता है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो यह आपका कहां पर हो जाता है? राजस्थान में हो जाता है। अगर पूछा जाए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो रणथंभौर, केवलादेव ये कहां पर हो जाएंगे? राजस्थान में हो जाते हैं। अगर पूछा जाए सर गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में हो जाता है। पूछा जाता है सर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, लेकिन यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? सर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान था। किसके लिए प्रसिद्ध था? हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध था। सर यहाँ पर आप बताइए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है, लेकिन गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है? तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है।
नेक्स्ट देखिएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाता है? मध्य प्रदेश में हो जाता है। याद कर लो, प्रश्न बना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। किसी भी एग्जाम से पहले एक बार वीडियो देख लेना, एक राष्ट्रीय उद्यान आपका यहीं से आएगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाता है? केरल में हो जाता है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाता है? पश्चिम बंगाल में हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर था? मध्य प्रदेश। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश में भी हो जाता है। यहां से चीते आए थे, कहां से चीते आए थे? किस राष्ट्रीय उद्यान में? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाता है? मध्य प्रदेश में हो जाता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर हो जाएगा? मणिपुर में हो जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, एक राष्ट्रीय उद्यान और पूछा जाता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाता है? कर्नाटक में हो जाता है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। तो ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान हुए। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था आपका? जिम कॉर्बेट। कहां पर था? उत्तराखंड। सबसे बड़ा कौन था? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर था? लद्दाख में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध था? हिम तेंदुओं के लिए। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश। ऐसा राज्य जहां पर कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? पंजाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन बने, अब एक कुछ प्लेस से रिलेटेड हो गया, जैसे 5 याद कर लो। असम से पूछा जाता है कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का हो जाता है? असम का हो जाता है। पूछा जाएगा एक सींग वाले गैंडों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का हो जाता है? असम का हो जाता है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का हो जाता है? असम का हो जाता है। देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का हो जाता है? असम का हो जाता है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का हो जाता है? असम का हो जाता है। तो असम से कौन से राष्ट्रीय उद्यान हुए? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ के हो जाते हैं? असम के हो जाते हैं। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे लद्दाख का पढ़ा था हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, उसी तरह याद कर लो दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाता है? दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में हो जाता है। भगवान महावीर उद्यान, भगवान महावीर उद्यान गोवा। भगवान महावीर उद्यान कहां पर हो जाएगा? गोवा में हो जाएगा। एक प्रश्न और बन सकता है, सर क्या पूछा जाता है? बिहार से राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाता है तो आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बिहार में हो जाएगा। तो इतने राष्ट्रीय उद्यान काफी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना। उम्मीद है, आशा है वीडियो पूरा याद हो जाएंगे और एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कंफर्म आएगा। इसी तरह वीडियो पाने के लिए, इंपॉर्टेंट सेशन पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।